हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय पाठ एक गीत के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इस एक गीत पाठ के 3 पद्यांशों का भावार्थ का अध्ययन किया था। 3 भावार्थों का अध्ययन 2 भावार्थों का अध्ययन पहले कर चुके हैं। 3 भावार्थों का अध्ययन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले मैं आप सभी को शेष 3 पद्यांश पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग भी पढ़ें। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आइए पद्यांश क्रमांक 3 से हम फिर से व्याख्या पढ़ेंगे आज। इस कविता पाठ के कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इसमें अपने आत्म परिचय का या अपने जीवन के बारे में या मनुष्य के जीवन के बारे में, आत्म परिचय कहने का मतलब खुद के बारे में वो क्या सोचते हैं, उन घटनाओं का या उन विचारों का वर्णन उन्होंने किया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब होता है पागलपन, यौवन मतलब होता है जवानी, ठीक है। और उन्मादों का मतलब वही पागलपनों का मैं अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब होता है दुख। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर हंसा मतलब दुनिया को दिखाने के लिए वो हंसते हैं, लेकिन उनके अंदर रुलाती भीतर मतलब मन में हृदय में दर्द छिपा हुआ है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं हाय मतलब एक दर्द है उनके, वो दर्द को प्रकट कर रहे हैं। किसी की याद लिए मतलब वो उनके हृदय में किसी के लिए प्रेम था जिसको वो प्राप्त नहीं कर पाए, और उसी को वो याद करते हैं और अपने आप को दुखी मानते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यत्न मतलब होता है प्रयास, ठीक है। नादान मतलब होता है नासमझ, अज्ञान, ठीक है, या मूर्ख। और दाना मतलब होता है होशियार या जानकार, ठीक है। फिर मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। नादान माने जो कुछ नहीं समझता है, अनजान व्यक्ति। या नादान का सही मतलब क्या बताऊँ। नादान मतलब नासमझ, और दाना मतलब होगा बुद्धिमान या ज्ञानी को दाना कहेंगे। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, जग मतलब वो संसार। जो इस पर भी न सीखे,
मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ पे कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब वो अपने जीवन या अपने जवानी में एक पागलपन लिए फिरते हैं। ठीक है, या उनकी जवानी में भी एक पागलपन सवार था, या उनके जीवन में भी जब वो नौजवान थे तो उस जीवन स्तर पे उनके अंदर भी एक पागलपन सवार था। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ का अर्थ होता है, उन्माद मतलब होता है पागलपन में, अवसाद अवसाद मतलब होता है दुख या पीड़ा, है ना। तो यहाँ पे कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने ऐसा वर्णन किया है कि जब वो नौजवान थे या उनकी जवानी में भी एक नवजीवन या नवयुवक का जो जीवन जी रहे थे उसमें एक पागलपन था, और उन पागलपन के में भी उन्हें कुछ अवसाद या दुख की प्राप्ति हुई, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। और उन्हीं दुखों को या उन्हीं अवसादों को वो याद करते हुए क्या करते हैं, दुनिया के सामने हंसते हैं, लेकिन वो क्या करती है, उसे अंदर ही अंदर या हृदय के अंदर वो उन्हें रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और कवि हरिवंश राय बच्चन ने ऐसा वर्णन किया है कि वो किसी की याद आज भी अपने हृदय में लेकर जी रहे हैं। किसी के प्रति प्रेम उनके हृदय में आज भी विद्यमान है, और वही प्रेम उन्हें दुनिया के सामने हंसाती ज़रूर है, या दुनिया को के सामने वो हंसते ज़रूर हैं, लेकिन उस प्रेम की याद में वो अंदर ही अंदर क्या होते हैं, रोते हैं या कष्ट प्राप्त करते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। और कर यत्न मतलब प्रयास, और इसे दूर जाने के लिए या इस कष्ट को से पीछा छुड़ाने के लिए, है ना, वो बहुत सारे यत्न मतलब प्रयास करके हार गए हैं या बैठ चुके हैं। सत्य किसी ने जाना। और इस संसार में सत्य क्या है या क्या चीज़ अपना है और क्या पराया है, यह किसी को ज्ञान नहीं हो पाया है। नादान है वही है हाय जहाँ पर दाना। और इस संसार में जहाँ नादान मतलब नासमझ लोग हैं, वहीं बुद्धिमान और ज्ञानी लोग भी इसी संसार में निवास करते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। और इस संसार में मूढ़ मतलब फिर इस संसार में मतलब यहाँ नादान भी यही हैं और यहीं पर बुद्धिमान या अक्लमंद भी हैं, वही नासमझ लोग भी हैं। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं क्या है, खालीपन भी है। मतलब यहाँ कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है और कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। ठीक है, और यही मतलब होशियार लोग भी हैं, यहीं इसी संसार में मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में वे दुनिया को ना समझ, फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे। और इस स्थिति में इस संसार को क्या, इस कवि का कहना है कि ऐसी स्थिति में इस संसार को क्यों ना नासमझ कहे, कैसे ना इसे नासमझ मान लिया जाए। जो भ्रम में जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और इसलिए मैं इस संसार में क्या कहता हूँ, इस संसार को मूर्ख कहता हूँ। और इसलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसलिए मैं इस संसार से जो भी ज्ञान, ये जो भी चीज़ मैं सीखा हुआ हूँ, उस ज्ञान को और उन सारे चीज़ों को इसी संसार में भुला देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा, मैं और जग और
कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं मतलब यहाँ कवि का से संबंध है, और जग और इस संसार और कहाँ का नाता, नाता मतलब संबंध, ठीक है। बना बना मतलब निर्माण करके, जग मतलब संसार, रोज मिटाता मतलब नष्ट करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव मतलब सुख संपत्ति या धन या सुख के साधन, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, है ना। और इस संसार या इस पृथ्वी में कितने लोग, तो यहाँ पे ऐसा कवि ने वर्णन किया है, मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता, मतलब मेरा और इस संसार और मेरे बीच कोई भी संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं इस संसार जैसे, है ना, रोज अपने हृदय में एक नए संसार को बनाता हूँ और उसे रोज ही मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और इस संसार में रहने वाले लोग जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, है ना, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने लिए सुख संपत्ति या धन संपदा का ही जोड़ा करते हैं। लेकिन मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं ऐसे संसार को प्रतिपग मतलब अपने हर पैरों से कुचल देना चाहता हूँ या ठुकरा देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज मतलब होता है खुद, रोदन मतलब रोना या कष्ट में या दुख से आवाज़ निकालना, उसे कहते हैं रोदन। मैं राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। शीतलवाड़ी मतलब मैं मीठी बातों में भी मेरा एक कष्ट छिपा होता है या एक क्रोध छिपा होता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों मतलब होता है राजा और प्रसाद मतलब महल, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। और मैं वह खंडहर मतलब जीर्ण शीर्ण महल, है ना, का भार लिए फिरता हूँ। तो कवि ने यहाँ पे ऐसा वर्णन किया है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब मैं खुद के रोने में भी मेरे, या जब मैं रोता हूँ तो वह भी एक राग या एक गीत का रूप धारण कर लेती है। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं जब कोई किसी से मीठे आवाज़ में भी बात करता हूँ तब भी उसमें लोगों को क्या होता है, कष्ट, या उन्हें मेरी बात क्या हो जाती है, चुभने लगती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, और जिस, भूपों मतलब हुआ महल, ठीक है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, अर्थात मतलब जिस धरती पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के लिए स्वप्न संजोती रहती है। मतलब लोग यहाँ भोंपों के प्रसाद निछावर, मतलब इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बड़े बड़े घर या सुख समृद्धि से ही, वैभवशीलता को ही प्राप्त करने में की स्वप्न देख रहे हैं। मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ, है ना। और वह संसारिक वैभव को मैं तुच्छ समझकर, मैं राजप्रसाद मतलब राजों को महल के सपना को नौछावर करता हुआ खंडहर रूपी या अपने जीवन को भार या अपने जीवन के कष्टों को सहते हुए जी रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे रोने या मेरे कष्टपूर्ण आवाज़ में भी लोगों को गीत ही सुनाई देती है, ठीक है।
नित्य शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और शीतल वाणी कहने का मतलब जब मैं किसी से मीठी बातें करता हूँ तब उसमें भी उन्हें कष्ट दिखाई देता है या उनको वह बातें चुभती हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। और इस संसार में रहने वाले लोग अपने लिए महलों के समान या सुख संपत्तिपूर्ण जीवन का ही स्वप्न देख रहे हैं, मैं वहाँ खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। और ऐसे संसार में मैं अपने जीवन के कष्टों का भार लिए एक खंडहर के रूप में या जैसे अन्य लोग राजाओं के समान या राजाओं के महलों के समान चमक दमक पूर्ण जीवन जी रहे हैं, वहीं इस संसार में मैं अपने कष्टों के जीवन के कष्टों के भार के साथ एक खंडहर के रूप में जीवन यापन कर रहा हूँ। ठीक है। 5वां में आया है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। रोया मतलब रोना, जब दुख से या पीड़ा से आवाज़ करना। इसको तुम कहते हो गाना, गाना मतलब गीत। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। फूट पड़ा मतलब मैंने अपने कष्टों को लोगों के सामने या दुनिया के सामने बतलाया, और इसे दुनिया ने क्या कहा, छंद बनाना या कविता रचना कहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना मतलब होता है प्रेमी या फिर पागल मस्त। ठीक। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता नहीं शेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब मस्ती या नशा। ठीक है। निशेष मतलब होता है संपूर्ण। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ठीक है। तो कवि ने यहाँ पे कहा है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है, मतलब जब वह रोता है, तो लोग उसे गीत समझने लगते हैं। ठीक है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और लोग जब वो अपने कष्ट या अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब लोग उन्हें कविता रचना समझ गए या उन्हें गीतकार या गीत कहने लगे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। और वो समाज से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं अपने कष्टों को व्यक्त करता हूँ तो भी मुझे क्यों लोग या यह संसार कवि कहकर मुझे क्यों अपना रही है। वह चाहता है कि लोग उसे प्रेम दीवाने के रूप में जाने। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और उनका यह सोच है कि वो इस दुनिया के सामने एक कवि नहीं बल्कि एक प्रेम दीवाने के रूप में दुनिया के सामने अपना नाम स्थापित करना चाहते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। और यह उनका कहना है कि मेरा जो वेश है या मेरा जो रंग रूप है वो दीवानों के समान है या एक प्रेमी के समान है। ठीक है। मैं मादकता नहीं शेष लिए फिरता हूँ। और यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता अर्थात निःशेष मादकता का घोतक है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ मतलब इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है ना, जिसको सुनकर मतलब मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब मैं अपने इस दीवानेपन के जीवन में इतना मस्त हूँ या नशे से युक्त हूँ जिसे ग्रहण कर, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। जिसे ग्रहण करके या मेरी मादकता या मेरे दीवानेपन को ग्रहण कर अपनी असफलता तथा विफलता की
कष्ट को भूलकर अपनी सफलता और विफलता को जिसको सुनकर जग झुके लहराए। मतलब मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मेरे अंदर इतनी मादकता या इतनी मस्ती भरी हुई है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। निःशेष मतलब वह संपूर्ण है, उसमें और कोई कमी नहीं है। जिसको सुनकर जग झुके लहराए। और मेरी इस मादकता या मेरे इस मादकता के संदेश को, है ना, सुनकर क्या होना चाहिए? संसार अपनी सारी असफलता और विफलता को भूलकर उन्माद, है ना, भूलकर उसके कष्टों को भूल जाए और उन्मत्तता के आगे में झूम उठे। मतलब मेरी तरह वह भी क्या हो जाए, इस मादकता या इस मस्ती के जीवन को ग्रहण कर ले। और इसलिए मैं इस संसार को मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस संसार के लिए मस्ती या दुनिया के कष्टों को भूलकर जो भी जीवन हमें प्राप्त हुआ है उस जीवन को मस्तीपूर्ण या आनंद के साथ जीने का संदेश दे रहा हूँ। ठीक है। इसी में एक और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक और गीत लिखा गया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। उसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।